नो डाउट हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स लगा रहे होते हैं। और अगर वहीं हम लोग ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की बजाय थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करें तो हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहने वाला है, साथ ही ना फिर हम भी फुल डे एनर्जेटिक रहने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि सुबह का जो टाइम होता है हमारा, उस टाइम को हम किस तरह से अपने यूटिलाइज़ करें और पूरे दिन को अपने कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। इस भयंकर गर्मी में हम अपने घर के कामों को भी झटपट से निपटा लें और ख़ुद को भी हम लोग एनर्जेटिक फील करें। पूरा लास्ट तक ब्लॉग आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा और मैं इस ब्लॉग में काफ़ी सारे ऐसे टिप्स और सुबह की जो मॉर्निंग की हैबिट्स होती हैं वो शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ बना रहेगा और सुबह के 1 घंटे में ही जो काम हम पूरे दिन में करते हैं ना, वो हम सुबह के 1 घंटे में कर लेंगे। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। तो सबसे पहली टिप तो ये आती है कि मॉर्निंग में आपने घर वालों से थोड़ा-सा जल्दी उठना है, यानी कि जब भी आपके बच्चे उठते हैं या आपके हस्बैंड उठ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़ा-सा 1 घंटा बच्चों के और हस्बैंड के उठने से पहले ना, जब हम घर वालों के साथ ही उठेंगे तो वहाँ पे सबकी अपनी-अपनी जो फ़रमाइशें होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो बस आपने कोशिश करनी है कि बच्चों के और अपने घर वालों के उठने से पहले 1 घंटा पहले उठें, जिससे कि उस 1 घंटे में आप अपने घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि निपटा सकते हैं। अच्छा, साथ ही ना फिर ये भी है कि अब उठते साथ ही जो धूप वगैरह होती है वो काफ़ी सारी निकल आती है, यानी कि सुबह में ही इतनी गर्मी हो रही होती है कि बिल्कुल दोपहर वाली फीलिंग आती है। तो उस टाइम पे जब आप लोग 1 घंटा पहले उठेंगे तो मॉर्निंग के टाइम पे ठंडे-ठंडे में ही आप अपने घर के आधे से ज़्यादा जो काम है ना वो निपटा लेंगे। तो वहाँ पे आपका जो काम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और साथ ही ना धूप में आपको किचन में या घर के कामों में नहीं लगना पड़ेगा। हैबिट आती है कि आपने ना रात में सोने से पहले कोशिश करनी है कि अपने घर के जो भी बिखरे हुए सामान या जो चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई हैं तो उसको आप लोग समेट कर सोएं। इसमें आप लोग बच्चों की और अपने हस्बैंड की भी हेल्प ले सकते हैं। बच्चे छोटे हैं तो उनको सिर्फ ज़्यादा नहीं, इतना सिखाएं कि जो चीज़ जहाँ से ली है आपने यूज़ करने के बाद उसी जगह पे रखनी है। अच्छा, जब ये आदत हम लोग नाइट की अपने अंदर लाने लगते हैं, यानी कि इस हैबिट को अपनाने लगते हैं ना, तो हमारा घर जो है वो 50% हम रात में ही अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। तो 50% जो हमारे काम होते हैं ना मॉर्निंग के, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो मैं इसी हैबिट को अपनाती हूँ कि सोने से पहले एक बार अपने घर को चेक करना है। कोई सी भी चीज़, बच्चों के टॉयज़ हो गए, बुक्स हो गई, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखने हैं या फिर आयरन करना है, तो जो भी चीज़ या जो भी सामान इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा है तो बस उठा के उसी की जगह पे रख दिया। वॉश करके रखने हैं बर्तन, यानी कि किचन वगैरह साफ़ करनी है तो वो कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आप लोग अगर किचन में जा रहे हैं तो किचन में ना एक साथ ही आप लोग 2 कामों को समेटने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हम लोग अलग-अलग और बार-बार अपनी किचन में जाते रहेंगे ना, तो शायद ये है कि हमारे पूरे दिन जो काम है वो किचन में ही होने वाले हैं। और फिर इतनी भयंकर गर्मी है, किचन में जो गैस स्टोव वगैरह जल रही होती है उसकी हीट प्लस धूप की हीट, तो उससे बेहतर है कि मॉर्निंग के टाइम पे आप ठंडे-ठंडे में ही अपने किचन के कामों को निपटा लें। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी और ब्रेकफ़ास्ट के साथ ही मैं अपनी जो लंच की तैयारी थी वो भी कर रही थी। तो आज मुझे बनानी थी लौकी की सब्ज़ी, तो मैंने एक चूल्हे पे ना चाय पकने के लिए रख दी। चाय बनेगी उतने टाइम में मैं यहाँ पे अपनी जो सब्ज़ी थी उसको भी कटिंग चॉपिंग करके रख ली और हाथ के हाथ ना चाय में बॉयल आएगा ना, तब तक मैं अपने जो सब्ज़ी का काम है उसको भी निपटा दूँगी। अभी आप लोग किचन में काम कर रहे हैं तो अलग-अलग किसी भी काम को टाइम ना दें, यानी कि हम लोग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं तो फिर सिर्फ ब्रेकफ़ास्ट बनाएँगे, उसके बाद किचन की क्लीनिंग करेंगे, फिर जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको वॉश करके रखेंगे, फिर हम बाद में अपनी लंच की तैयारी करेंगे। तो बेहतर है ना कि हम ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों एक साथ ही बना के रख लें, जो कि हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी मेहनत भी बचेगी और जितने टाइम हम ब्रेकफ़ास्ट बनाने में अपना किचन में लगाएँगे तो उतने टाइम में ही क्यों ना हम अपने जो काम हैं उनको भी निपटा लें। हाँ, पे ना मैंने चाय में चीनी, चाय पत्ती वगैरह डाल के रख दिया, यानी कि दूध में पकने के लिए, कि जब तक वो पकेगी उतने टाइम में मैंने लौकी को काट के छील के वॉश करके रख लिया। साथ ही ना प्याज और जो टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह थी उसकी भी कटिंग चॉपिंग कर ली। अब चाय में बॉयल आया है उतने टाइम में मैं यहाँ पे लौकी में तड़का लगा दूँगी और अच्छे से लौकी बन भी जाएगी। तो नेक्स्ट टिप ये आती है कि आप लोग इस टाइम पे, यानी कि इतनी गर्मी में, समर्स में आप लोग कोशिश किया करें कि खाना जो है वो प्रेशर कुकर में बनाएँ। काफ़ी जल्दी बन भी जाता है, आपकी इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी और इतनी गैस भी आपकी खर्च नहीं होगी। 2 से 3 विसिल के अंदर-अंदर हरी सब्ज़ी या दाल वगैरह पक के रेडी हो जाती हैं।
तो आप लोग जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं या फिर दाल बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में बना लिया करें, इससे ना जल्दी भी हो जाएगी और आपको घंटों किचन में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कुकिंग करते वक़्त। यहाँ पे ना अगर यही लौकी की सब्ज़ी मैं खुली कढ़ाई में बनाती तो मेरे लगभग 20 मिनट तो इस सब्ज़ी में लगने वाले थे और प्रेशर कुकर में 10 मिनट के अंदर-अंदर सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पे ना हमारा टाइम भी बच रहा है, हमारी मेहनत जो है यानी कि हम इतने टाइम तक किचन में रहेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक सेव हो रहा है। साथ ही ना फिर हमारी जो गैस की बचत है वो भी हो रही है, क्योंकि जो चीज़ हमारी 10 मिनट में पक के तैयार हो रही है ही हम लोग कढ़ाई या फिर भगोनी वगैरह में बनाएँगे तो वो 20 मिनट लगने वाले हैं। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा जो गैस की खर्च है ना वो भी होगी। तो क्यों ना हम प्रेशर कुकर में बना के जल्दी ही अपनी सब्ज़ी को तैयार भी कर लें। यहाँ पे हमारी गैस की बचत भी हो रही है और हमारे टाइम की भी बचत हो रही है, साथ ही ना हमारी मेहनत भी बच रही है। तो मैंने ना यहाँ पे लौकी को पकने के लिए रख दिया। हरी मिर्च, टमाटर, प्याज़ ये सारी चीज़ें डाल के ऐड कर दी और उसी के साथ ही ना थोड़े-थोड़े से मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। लाल मिर्ची हो गई, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी और बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने पानी दिया है, क्योंकि लौकी ना खुद अपना पानी छोड़ देती है, लेकिन लगे ना नीचे तो इसलिए ना मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। अब अच्छे से सब्ज़ी जो है वो हमारी पक के रेडी हो जाएगी। अब इतना टाइम हमारा किचन में तो जा ही रहा है, तो क्यों ना हम लगे हाथ अपने आटे वगैरह को भी लगा के रख दें। तो इसी टाइम पे ही मैंने झटपट से आटा निकाला और आटे को भी लगा के रख दिया, क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि जितने टाइम हम अपनी किचन में स्पेंड कर रहे हैं तो उतने टाइम में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को समेट के रखेंगे। यहाँ ना आटा लगाने में आपने एक ट्रिक और अप्लाई करनी है कि पानी लगा के आटे को अच्छे से गूंद के रख दें, यानी कि 2-4 मुक्की लगा के, और उसके बाद 5-7 मिनट के लिए आप आटे को ऐसे ही छोड़ दें। और आटे को छोड़ने के बाद 5-7 मिनट के बाद फिर से दोबारा आपने मुक्की लगानी है, तो आपका आटा जो है वो बहुत ही जल्दी और एकदम सॉफ्ट चिकना गूँथ के रेडी हो जाएगा। वहाँ पे ना आपका इतना टाइम भी नहीं जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग साथ के साथ ही ना रोटी लगा के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसमें कोई भी कॉटन का कपड़ा आप लोग लेयरिंग कर दें तो रोटियाँ ना आपकी लंबे टाइम तक गरमा-गरम रहने वाली हैं। या फिर अगर आपने नहीं रखना है, आप खाते टाइम ही गरमा-गरम बनाने वाले हैं, तो आटे को लगा के आप लोग फ्रिज में रख दें और बस 5 से 7 मिनट पहले आप फ्रिज में से आटा निकाल के किचन में रख लें, जिससे कि उसकी ठंडक वगैरह कम हो जाएगी। तो इससे हमारे काम जो हैं वो सुबह के 1 घंटे में ही पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आटा लगा के रख दिया, साथ ही ना फिर बच्चों को भी ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया, खुद भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। उसके बाद ना जो मेरी लंच की तैयारी थी वो भी पूरे तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया, यानी कि इतने टाइम तक सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी और हमारा जो आटा वगैरह लगा के रखना था वो भी हो गया। बस इस टाइम तक मैं अपनी किचन के कुकिंग के कामों से ना फ्री हो चुकी थी, साथ ही ना बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी करा दिया। तो अब मुझे भी ये नहीं रहेगा कि बच्चे भूखे हैं या फिर मुझे अभी किचन में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। हाथ के हाथ बस जो भी बर्तन गंदे हुए वो इकट्ठे कर लिए और बर्तनों को वॉश करके रख दिया। अच्छा, मेरे किचन में ना कोई भी सिंक एरिया नहीं है, तो मैं अपने किचन के बाहर ही बैठ के जो भी बर्तन होते हैं ना उनको वॉश कर लेती हूँ। अगर आपके पास सिंक एरिया है तो बर्तनों को वॉश करने के बाद आप अच्छे तरीके से अपनी सिंक की भी क्लीनिंग कर दें, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना पनपे और आपका किचन जो है वो एकदम से साफ़ सुथरा रहे। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे दूध सुबह के टाइम पे ही आ जाता है तो उसको बॉयल होने के लिए रख दिया और लगे हाथ किचन की जो भी मुझे क्लीनिंग करनी थी ना वो भी कर दी। ना इतने टाइम तक मैं अपनी कुकिंग के और किचन के कामों से पूरे तरीके से फ्री हो गई थी, यानी कि बर्तन वगैरह भी मुझे वॉश नहीं करने, वो मैं वॉश करके रख चुकी हूँ। साथ ही ना मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर दी, तो अब मुझे किचन में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना और ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही ना मैंने अपना लंच भी बना के रख दिया, तो अब दोपहर के टाइम पे मुझे अपनी किचन में नहीं लगना पड़ेगा। ये सारा काम जो है वो बच्चों के सोते रहने तक ही अगर हम लोग उठ के कर लेंगे ना तो काफ़ी जल्दी हो भी जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग एकदम फ्री माइंड होते हैं, हमारा माइंड पूरी तरीके से सेट होता है कि हमें कितने वक्त में कितने कामों को देखना है। टिप और अपने अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि जब भी आप लोग काम कर रहे हैं, घर का हो, किचन का हो, कैसा भी हो, तो आप ना अपने आप को एक टाइम लिमिट दें। टाइम लिमिट के साथ ना ये होता है कि हमारा पूरा फोकस जो होता है वो काम करने पे होता है। मैं अक्सर करके 30 मिनट्स अपने किचन के कामों को देती हूँ और 30 मिनट्स में अपने अंदर की जो भी घर की क्लीनिंग वगैरह होती है उसको देती हूँ। तो आपने ना इस तरह से अपने कामों को डिवाइड करके रखना है और साथ ही ना एक टाइम लिमिट दे के रखनी है खुद को कि मुझे इतने टाइम में इतने काम को कर लेना है। तो इससे ना हमारे काम काफ़ी जल्दी हो जाते हैं और हमारा जो फुल फोकस होता है ना वो कामों पे रहता है, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। ये काम की जब आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी है ना, आपने उन्हें उठा के उन्हीं की जगह पे रख देना है। चीज़ों
को उन्हीं की जगह पे रखने भर से ही ना हमारे जो काम होते हैं वो 50% तक कम हो जाते हैं। साथ ही ना फिर हमारा घर भी एकदम से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। तो मैं हमेशा यही ट्रिक अप्लाई करती हूँ कि घर की क्लीनिंग करने से पहले यानी कि झाड़ू पोंछा लगाने से पहले ना मैं जो भी सामान बिखरे हुए पड़े होते हों उनको उन्हीं की जगह पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू लगाना और फिर मुझे जिस एरिया की डस्टिंग करनी होती है वो कर देती हूँ। तो डस्टिंग से किसी भी सरफेस पे धूल मिट्टी नहीं लगती। तो अगर आपका घर बड़ा है तो आप लोग ना अपने डे डिवाइड कर लें कि कौन से दिन आपने किस एरिया को देने हैं, तो आपका घर हमेशा चमचमाता हुआ रहने वाला है। हाँ ना, मैंने अंदर की जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी उनको उठा के रख दिया। काम की शुरुआत करने से पहले ही मैं जब अपने बेडरूम से निकली थी तो मैंने बेड को पूरी तरीके से सेट कर दिया था। जो भी मुझे लग रही थी चीज़ें बाहर की या किचन की हैं, कॉफ़ी मग, वाटर बॉटल वगैरह, तो उसको मैं हाथ के हाथ उठा के ले गई थी। तो किचन में जाने से पहले मेरा बेडरूम ऑर्गेनाइज़ हो गया और काम थे ना किचन के तो वो भी मैंने एक साथ ही अपने फिनिश कर दिए, कुकिंग और क्लीनिंग। तो बस आपने अपने आप को टाइम लिमिट देनी है और जिस एरिया में हैं तो कोशिश करनी है कि उस एरिया के आपने हर एक काम को फिनिश करके ही बाहर निकलना है। ऐसा नहीं करना कि आपने आधे काम इस एरिया के कर लिए फिर आप उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। एरिया को ही आपने पूरे तरीके से कवर करना है। तो कुछ ये थे टिप्स 1 घंटे में घर के कामों को निपटाने के। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।